भक्ति क्यों? ये तो उनकी कृपा है, करा रहे हैं। अब एक बार सोचो आप, मैं घी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर को खाता हूँ। लोग ठिठकते हैं कि जरा सा पैदल चलने के लिए भी आजकल बाइक का सहारा या गाड़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन आप दिन भर काम भी मैं करते नहीं हैं। बताना चाहता कि इस बात पर मेरी पर यकीन नहीं करते। 1008 एक जगह करने के बाद अगला स्थान चेंज करेंगे, यानी 6.5 फुट रोज बढ़ती है। 6.5 फुट डेली बढ़ते हैं। डेढ़ी बनेगा, लड़ लो, मुझे कोई दिक्कत ना है, मुझे मेरा क्या जा रहा है। केवल 3 वोटों से जीते थे। तो आप देख रहे हैं कि कट्टे भी रखे हुए हैं पास में, इसी में सारे पत्थरों को इकट्ठा करते हैं हमारे ये भक्त जो हैं, और इकट्ठा करके फिर दोबारा से लेकर आते हैं इनको साथ में अपने, और फिर दोबारा से परिक्रमा में लग जाते हैं। 1008 दंडवत की परिक्रमा जो लगाते हैं ये, और मात्र एक दिन में 6.5 फुट का जो स्थान आगे बढ़ते हैं। एक बार में 1000 दंडवत करते हैं दोस्तों। राधे राधे की दोस्तों मैं अर्जुन आपको भक्ति की धारा में लेकर चलता हूँ। भगवान प्रभु श्री कृष्ण और राधे रानी के भक्तों के दर्शन कराता हूँ। मैं गिरिराज बाबा के धाम में हूँ, गोवर्धन की परिक्रमा में हूँ। आपको लगातार ऐसे भक्तों के दर्शन कराता हूँ जिनको देखकर आपकी आंखें धन्य हो जाएं, और स्वयं आप खुद ऐसा महसूस करें कि जैसे हम खुद साक्षात वहाँ जाकर परिक्रमा लगा रहे हैं और ऐसे भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, भक्ति की इसी कड़ी में मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देख रहे हैं आप कि दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। पिछली 6 साल से लगातार ये परिक्रमा को पूरे कर रहे हैं, और एक बार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 1000 बार दंडोती, 1008 बार दंडोती लगाते हैं। उसके बाद में इस पुराने स्थान को चेंज करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे आज कि ये क्यों ऐसा करते हैं, शरीर में कोई दिक्कत है ऐसा करने से या फिर नहीं है, क्या राधे रानी की कृपा है और कितनी कृपा है। अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं जानना चाहूँ कि ऐसा महान कार्य मुझसे अगर कहें आप तो 10 दंडोती भी एक बार में ना लगेंगी। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताता हूँ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आगे पत्थरों से पूरा एक चट्टान सा लग रहा है आपको, पीछे भी एक है, वहाँ से एक उठाते हैं, आगे रखते हैं, पूरी एक दंडोती पूरी करते हैं, फिर उसके बाद में खड़े होते हैं, और फिर भगवान को नमस्कार करने के बाद में, गिरिराज महाराज को प्रणाम करने के बाद में फिर दोबारा से दंडोती लगाते हैं, और फिर दोबारा उसी प्रक्रिया में दोबारा से लग जाते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ के हैं और हमारे भक्त कैसे इनको ये प्रेरणा मिली और क्यों ऐसा करते हैं। तो ये सब जानकारी अभी हम लेंगे इनसे। तो राधे राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो कहाँ से हैं प्रभु जी आप? खुर्जा जिला बुलंदशहर, यूपी। उत्तर प्रदेश के जो खुर्जा है, बुलंदशहर जिला में लगता है। जिला बुलंदशहर। जी। तो ये बताएं मेरे को कि मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा आपको कि ऐसी कठिन दंडोती, जो कि दंडोती की परिक्रमा तो लगाते हुए देखा, लेकिन मैंने ऐसी दंडोती की परिक्रमा लगाते हुए नहीं देखा। तो इसमें कैसे क्या खासियत है ये बताएं मेरे को। ये एक तपस्या होती है जी। जैसे पहले लोग किया करते थे, पहले तो कई लाखों वर्ष जिया करते थे, हजारों साल तपस्या करते थे। जी। पर क्या है कि आज के समय में इंसान के पास समय नहीं है। अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तब ठाकुर जी को याद करते हैं जी, वरना याद नहीं करते जी। तो आपकी ऐसी भक्ति को सबसे पहले तो मैं बहुत बार दंडवत प्रणाम करूंगा। और ये कैसे जिज्ञासा हुई आपको ऐसे इस तरीके से लगाने की? खैर मैं नहीं बता सकता, ठाकुर जी जाने या मैं जानूं। जी, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को अपने अनुभव का बताएं मेरे को कि गिरिराज जी से कब जुड़े आप, वो इस परिक्रमा को लगाने की जो इच्छा हुई ये कब हुई आपकी? ये 2016 में। जी। 2016 में शायद नोटबंदी हुई थी, उससे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले। जी। तब से चालू हुई है। अभी 5.5 किलोमीटर आए हैं। 5.5 किलोमीटर अभी पहुँचे हैं 6 साल में। 6 साल दिन में अपना काम देखते हैं, शाम को आकर के एक माला। अच्छा, शाम को आकर कर लेते हैं और दिन में अपना काम करते हैं। गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं, यहीं रहती हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। जी। और गिरिराज महाराज की कृपा कैसी है? उनकी कृपा के बिना तो मान लो कि आप यकीन नहीं करोगे कि घी मैं नहीं खाता, दूध मैं नहीं पीता। 6 साल हो गया, 6 साल में 100 किलो दूध नहीं पिया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 1000 दंडवत करने के लिए, दंड बैठक मान लो, दंडवत मान लो, जी, कितनी खुराक चाहिए, किसी पहलवान से जानकारी करना। बिल्कुल तब उसका अनुभव होगा कि हाँ बात सही है। बिल्कुल सही बात। तो क्योंकि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अगर कोई मशीन हो
तो वो शरीर में जांच के बता सकती है कि क्या खाया क्या पिया है, इस बात पे यकीन नहीं करेगा। तो एक बार में जो 1000 दंडवत लगाते हो आप, हाँ। दंडवती की जो ये प्रक्रिया है पूरी करते हो, बेलदारी का काम आ जाए तो बेलदारी भी करनी पूरे दिन, फिर शाम को आना इधर। आन शाम को जाना, तो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं आप, तो इसमें इसके पीछे का वो क्या मकसद क्या है, मतलब इतनी भक्ति क्यों? ये तो उनकी कृपा है, करा रहे हैं। अब एक बार सोचो आप, मैं घी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, जी। 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर को, लोग ठिठकते हैं कि जरा सा पैदल चलने के लिए भी आजकल बाइक का सहारा या गाड़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन आप दिन भर काम भी करते नहीं हैं। बताना चाहता कि इस बात पर मेरी पे यकीन नहीं करेगा आदमी। जी जी जी। जो आसपास रहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो यकीन कर लेते हैं। कितना वक्त लगता है? नहीं, मैं तो आपको साक्षात देख रहा हूँ ना, एक यकीन की क्या है, मैं तो आपको साक्षात देख रहा हूँ। तो इसमें कितना वक्त लगता है एक वो स्थान चेंज करने में, एक स्थान से दूसरे? ये तकरीबन 4 घंटे, 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। जैसे 3.5-4 हाँ, 3 घंटे तो मिनिमम है, या मतलब आप जैसे लोग आ गए 2-4 मिनट बात हो गई, जी, तो जी। 4 घंटे तो आप मान ही लो, 3.5-4 घंटे एक जगह से 3.5-4 घंटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने पर लगते हैं। पहुंचने में लग जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसमें जो आप लगाते हैं तो शरीर में कोई ऐसा लगता है आपको कि थकान हो गई या नहीं हुई? थकान तो होती है। ये बाँह मेरी फ्रैक्चर है, ये टांग भी फ्रैक्चर है, अच्छा, पैर भी फ्रैक्चर है, बाएं भी? अच्छा, मगर फिर भी राधा हिम्मत रानी बहुत। की इतनी कृपा रही है कि पहले कोई मैं वजन थोड़ा ज़्यादा उठा लेता था, दर्द होने लगता था, मगर अब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये टूटी हुई है, ये टांग भी टूटी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जानो, थोड़ा बहुत तो शरीर में दिक्कत होती है ही, क्योंकि मजदूर आदमी हूँ, फिर खान पान की भी थोड़ी व्यवस्था ऐसी चल रही है। तो अब इसकी पूरी प्रक्रिया बताएं मेरे को, कैसे, मतलब क्या है ये? कि एक बार में 1008 एक जगह करने के बाद अच्छा। अगला स्थान चेंज करेंगे, यानी 6.5 फुट रोज बढ़ती है। 6.5 फुट डेली बढ़ते हैं? डेली बढ़ती है। अच्छा, तो 6.5 फुट जब आप डेली बढ़ते हैं, ये है 21 किलोमीटर की परिक्रमा। 21 किलोमीटर की। तो अभी तक आप आए हैं 5.5 किलोमीटर, 5.5। तो अभी तो बहुत काफ़ी है। अब देखो, इसका तो मैं नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, क्योंकि अपने जीवन जो है जी, वो वहाँ लिखा हुआ है, वो तो वही जान सकते हैं बिल्कुल कितना सही, जीवन है, कितना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब पता ना घर तक पहुँचे ना पहुँचे, बिल्कुल। इस बात की तो कोई पता नहीं, नहीं। राधे